डॉक्टर परवेज रहमानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार ठंडा बना हुआ है और शुक्रवार सवेरे की बारिश के बाद एक बार फिर गरज के साथ बादल बरसे। बारिश के साथ तेज़ हवाएं भी चली। बारिश और हवाओं के ठंडक का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और बिजली भी चमकेगी। घने बादलों के साथ करीब 2.5 घंटे तक जोरदार बारिश हुई और गरज के साथ बिजली भी चमकी। वैक्सीनेशन की किल्लत पर एसआईआई का बयान। सरकार ने बिना स्टॉक और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस को देखे ही टीकाकरण चालू कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाघव ने कहा कि सरकार ये जानते हुए भी वैक्सीनेशन को मंजूरी दे दी कि इतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सबसे बड़ा सबक इससे ये सीखा है कि उत्पाद की उपलब्धता को ध्यान में रखना चाहिए था, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें आज आ रही हैं। अगर सरकार ने इसको पहले ही ध्यान दे दिया होता तो शायद आज ऐसी समस्या न होती। और आज जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन कदम की तरफ सरकार ने पहले ही अपना ध्यान दिया होता, जिससे कि टीकाकरण की समस्या आज जिस तरीके से हो रही है कि लोग कई दिन कतारों में खड़े हैं फिर भी उनका नंबर आज नहीं आ पा रहा है, ऐसी संभावनाएं अब तक नहीं बनी होती अगर सरकार ने वैक्सीनेशन की समस्या पर पहले ही ध्यान दिया होता और बिना सोचे यह आदेश जारी नहीं किया होता। DPMI Hotel Management Institute, India's leading hospitality institute since 1996, approved by NSDC. Now, DPMI Hotel Management Institute opened its first institute in Bihar, in Darbhanga district. You can join these courses after 10th and 10+2 and get government approved certification. DPMI Hotel Management Institute Darbhanga is situated at Zaidpur, Post Office Sormar Bagla, Police Station Moro, District Darbhanga. For admission, you may call 9431-426840 and 9065-410-666, or you may visit www.dpmindia.com. देश में कोविड-19 के मरीजों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के मामलों में हो रही वृद्धि ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसके बारे में माना जा रहा है कि वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस लाल ने एक मीडिया कर्मी एजेंसी से बात करते हुए बताया, आईसीयू में भर्ती कोविड-19 के मरीजों को लंबे समय तक इलाज के दौरान लगाए जाने वाले ऑक्सीजन के कारण भी यह फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कोविड के पेशेंट को स्टेरॉइड की हाई डोज दी जाती है, जिसकी वजह से मरीज का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है और जिसके कारण यह संक्रमण हो रहा है। इसकी अपार संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में नाक से ब्राउन या लाल कलर का म्यूकस जब बाहर आता है तो ये शुरुआती लक्षण ब्लैक फंगस का माना जाता है, जो धीरे धीरे आंखों तक पहुंच जाता है। नेत्र में लालीपन, डिस्चार्ज होना और कंजक्टिविटी के लक्षण इस रोग के उभरते हुए कारणों में समझा जा सकता है। इस फंगस का असर नेत्र से होते हुए रेटिना तक और उसके बाद ब्रेन, नर्वस सिस्टम और यहाँ तक के हृदय तक हो जाता है, जिसके कारण मृत्यु तक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। डॉक्टर केशव स्वामी ने बताया कि ये फंगस नम वातावरण में पाया जाता है, जिसकी वजह से बरसात में इस फंगस के बढ़ने की आशंका बढ़ी रहती है। और वाइट फंगस की, जी हाँ, वाइट फंगस, लेकिन ये वाइट फंगस ब्लैक फंगस के जितना खतरनाक नहीं है। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। ये अलग बात है कि जैसे अभी कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ था, कोरोना वायरस ने देश में तबाही मचाई हुई थी, अचानक से ब्लैक फंगस का आना ये बड़ी डरावनी खबर थी। लेकिन साथ ही अब ब्लैक फंगस के साथ वाइट फंगस की खबर आकर के लोगों में एक दहशत का माहौल या पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने जैसा बन गया है। लेकिन इसको लेकर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। देश के कई राज्यों में इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार का ये कहना है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है। अगर आप इसकी चपेट में आ जाते हैं तो आपको ठीक होने में 1 से 1.5 महीने तक लग सकते हैं। इससे
इससे बचना तो ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोविड-19 के इलाज के लिए स्टेरॉयड ना लें। डॉक्टर सुरेश कुमार ने ये भी कहा, उन्होंने ये भी बताया कि फंगस आमतौर पर तंग और नम जगहों पर ही उगता है। सुनिश्चित करें कि आपके आसपास नियमित रूप से सफाई हो रही है या नहीं। कई दिनों तक रेफ्रिजरेटेड खानों जो हम लोग आमतौर पर खाते हैं उससे बचें। ताज़े फल खाएं, अपने घर में धूप आने दें, रोज़ाना अपने मास्क को ज़रूर धोएं। डॉक्टरों के अनुसार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर India.com के सौजन्य से। The number of coronavirus COVID-19 cases in India remain on the higher side and a lot of patients are dealing with decreased oxygen levels. इस गंभीर सिचुएशन के कारण देश भर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और जेनरेटर्स की डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। आप लोग ने अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन टैंक्स के बारे में सुना था। हालांकि कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी काफी चर्चा में हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। So an oxygen concentrator is a medical device that concentrates oxygen from the ambient air. तो आप जानते ही होंगे कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% बाकी और गैसेस से बनी हुई है। सो दिस डिवाइस सक्स एयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट, रिमूव्स द अनवांटेड गैसेस, कॉन्सेंट्रेट्स ऑक्सीजन एंड देन ब्लोज इट थ्रू अ पाइप सो दैट पेशेंट्स कैन ब्रीथ प्योर ऑक्सीजन। तो आइए अब आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर से डिफरेंट कैसे है। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का सबसे आसान ऑल्टरनेटिव है। हालांकि ये सिर्फ 5 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट देता है, जिस वजह से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो मॉडरेटली इल पेशेंट्स के लिए बेटर माना जाता है। तो आपको बताते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो पोर्टेबल है, इसको रीफिलिंग की जरूरत नहीं है और ये 24 घंटे पावर सोर्स के साथ चल सकता है, अनलाइक ऑक्सीजन टैंक्स। तो आइए वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को आप सेटअप कैसे कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की कमी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन द मशीन 1 to 2 feet from the wall and furniture, as the machine needs to pull in oxygen and release exhaust, so it needs plenty of space. So next step you need to follow is that you need to connect your humidification bottle if it is prescribed by your doctor. Then you have to attach your oxygen tubing to either the humidification bottle or an adapter, and make sure your air filter is in place, as the oxygen concentrator has an air inlet filter that removes particles and allergens from the air and gives pure oxygen in return. तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को घर पे आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इस्तेमाल करना है तो उसे 15 से 20 मिनट पहले ऑन कर छोड़ दें और उसको ऐसे सर्किट में प्लग इन करें जिसमें कोई और चीज प्लग इन नहीं है। इसके बाद आप पावर बटन को ऑन करें और अलार्म का इंतजार करें। सो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर शुड साउंड एन अलार्म व्हेन इट्स टर्न्ड ऑन। दिस इज टू मेक श्योर दैट इट्स नॉट एक्सीडेंटली टर्न्ड ऑन व्हेन इट्स नॉट सपोज टू बी। अब हम आपको बताएंगे कि आप अपना ऑक्सीजन फ्लो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में कैसे सेट कर सकते हैं। सो लोकेट द लिटर कंट्रोल नॉब और स्विच ऑन योर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, देन टर्न द नॉब or switch until it points to your prescribed number. Yes, your doctor will prescribe the appropriate amount of oxygen for you. So if you aren't sure about which setting to use, call your doctor for clarification. अगले स्टेप में अब आपको मास्क या फिर नेजल कैनुला का इस्तेमाल करना बताते हैं। तो सबसे पहले आप ट्यूब्स को चेक करें कि वो बेंड तो नहीं कर रही हैं। इसको चेक करना जरूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन फ्लो को इंटरप्ट कर सकता है। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आप ध्यान दें कि आपका ट्यूब बेंड ना रहे। In the next step, put your mask over your face for low levels of oxygen and make sure that there are no gaps around the edges of the mask. वहीं अगर आपको हाई लेवल ऑक्सीजन की जरूरत है तो आप अपना नेजल कैन्यूला अपने नॉस्ट्रल्स में ऊपर की तरफ लगाएं। Then breathe through your mask or nasal cannula. Take breaths as you normally would, allowing the machine to supplement your oxygen. And remember, use the machine for as long as your doctor recommends and not unnecessarily. तो आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करके घर बैठे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या होता है फंगस और ये कैसे पहुंचाता है नुकसान? फंगस अटैक से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सचेत रहने की ज़रूरत है। ब्लैक हो या वाइट हो, फंगस फंगस है।
प्रारंभिक स्टेज में इलाज अगर शुरू हो जाए तो एंटी फंगस ड्रग ले लेकर 100% मरीज ठीक हो सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार कोरोना संक्रमित मरीजों को, खास कर वो जो कि चीनी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, उन्हें यह अटैक ज़्यादा आसानी से करता है और उनके लिए ये घातक भी हो सकता है। उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसीलिए शरीर कमज़ोर होता है और फंगस और बैक्टीरिया का समूह शरीर पर अटैक कर देता है। शरीर पर जब अटैक करता है तो ये कोरोना वायरस के साथ मिलकर शरीर के नाजुक अंगों पर हमला कर देते हैं। वाइट फंगस मरीज के नाजुक अंग जैसे कि आँख, गला, आंत, लीवर, जीभ इत्यादि पर हमला करता है और इन अंगों को तेजी से नष्ट करता है, इनके सेल को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये अंग काम करना बंद कर देते हैं। फंगस का अटैक इतना तेज होता है कि जब तक मरीज कुछ समझे फंगस शरीर में कुछ महत्वपूर्ण अंग को बर्बाद कर चुका होता है। कुछ साधारण सी जानकारी जो सभी के लिए बहुत ही अनिवार्य है। कोरोना संक्रमित कोई पेशेंट है या नहीं है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर शरीर पर चमकता हुआ, आँख में जलन, जीभ में फोड़ा या गला जाम हो, थूक घोटने में दिक्कत हो या वाइट फंगस के लक्षण हो सकते हैं ये सभी। ऐसे में बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। फंगस अटैक से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है। ब्लैक हो या वाइट फंगस हो, इनका इलाज शुरू से किया जाए तो बहुत आसानी से इसके ऊपर कामयाबी पाई जा सकती है, जीत दर्ज की जा सकती है और मृत्यु होने की शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बल्कि 100% रिकवर रेट इसका है। दोस्तों, कोविड-19 वेव 2 के साथ ही जिस तरीके से ब्लैक फंगस ने दस्तक दी तो लोगों में एक पैनिक सिचुएशन का बनना स्वाभाविक था और वो बनी भी। इसीलिए हमने जागरूकता फैलाने के अभियान को देखते हुए आपके बीच इस रिपोर्ट को साझा किया कि कोविड-19 के साथ एक और महामारी का रूप ले चुकी ब्लैक फंगस को लेकर के ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि ब्लैक फंगस की खबर अभी चल ही रही थी कि अचानक वाइट फंगस की खबर भी आ गई और वाइट फंगस के आने के बाद जिस तरीके से मरीज़ों में इजाफा होने लगा, चाहे वो कोविड-19 के हों, चाहे फिर वो ब्लैक फंगस के हों या फिर वो वाइट फंगस के हों, तो एक डर का आना स्वाभाविक सा था, वो हुआ। लेकिन अब उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि फंगस, ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस हो, दोनों का इलाज संभव है अगर शुरुआती दौर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो। इसीलिए भारत सरकार ने जब प्रेस रिलीज़ कर दी तो उसके ज़रिए से एक पैनिक सिचुएशन बनने से रोकने में सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, किसी भी दूसरे ब्रांड से 50% मेकिंग चार्ज कम। अग्रवाल गणपति प्लाजा, दीजिए रिश्तों को नई शुरुआत नए तोहफों के साथ। GJ ज्वेलर्स, राजकुमारगंज, मिर्ज़ापुर, दरभंगा, किसी भी मेकिंग पर 20% की छूट और डायमंड पर 25% तक की छूट। शुभ नाइट्स, दीजिए अपनी यादों को एक नई सौगात। बेला मोड़ के आगे, मिथिला फ्लोर मिल के पास। ग्रे मैटर्स, खानका चौक, दरभंगा, डॉक्टर्स इंजीनियर्स की पहली पसंद, दरभंगा में।